विधवा माँ 500 रुपए रखी हुई थी अपने खर्चे के लिए, और सोचिए उसका 34 साल का बेटा 300 रुपए उससे ले करके और धरने में इसी उम्मीद के साथ आया। इसलिए हिम्मत है क्योंकि हमको अपने अम्मी अब्बू का इलाज कराना है। कोई ऐसा नहीं हो रहा। ऐसी सिचुएशन सुन करके बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, लेकिन उन लोग को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। खा गया बैठा, लेकिन उसके बावजूद योगी जी का कोई भी ऑफिसर यहाँ नहीं आया देखने के लिए कि हम लोगों की क्या स्थिति है। अभी सरकार नहीं चाहती है जो योग शिक्षक है इनको बेरोजगार कर देगा। नहीं दबाएंगे बटन। नोटा क्यों? जिस प्रदेश में हम वैसे भावी शिक्षकों के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है सरकार, तो हम लोगों को लोकतंत्र का बहिष्कार ही करना। जहाँ सुराज प्रिय प्रजा दुखारी स्रो नृप अवश्य नरक अधिकार। नमस्कार, मैं श्रुति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं खबर प्याली। चारों तरफ ये जो भीड़ है, ये 15 दिनों से अनशन पर नहीं कह सकते, लेकिन हाँ अनशन की तरह ही बैठे ये शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि 22,000 सीटों को 69,000 में या 1,37,000 सहायक शिक्षक भर्ती में जोड़ा जाए। आज इन्हीं के बीच से सीधा सर्वे ऑन द स्पॉट और आज इन्हीं के बीच से आवाज के बीच से सीधा सरकार से सवाल कि क्यों कोई मंत्री, कोई अधिकारी, कोई सांसद, कोई विधायक, कोई बेसिक शिक्षा अधिकारी, कोई जिला अधिकारी नहीं आया इनकी सुध-बुध लेने कि ये 15 दिन से जी रहे हैं या मर रहे हैं, इनके घरों के हालात कैसे हैं। कोई आया? जब सरकार के नुमाइंदों को जब इलेक्शन में खड़ा होना है तो जाके गेट के दरवाजे ठोकते हैं, पैर छूते हैं, लेकिन आज जब इनके 22,000 परिवारों का भरण पोषण कैसे हो रहा है 3 साल से, जो इन्हें नियुक्तियां 6 महीने में पूरी हो जानी चाहिए थी, वो नियुक्तियां 3 साल में क्यों नहीं हुई? आउट ऑफ सिलेबस बता के 3 नंबर एक्स्ट्रा क्यों दे दिए गए? मेरिट लिस्ट लगा के एक तो आप एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, उसके बाद से आप एकेडमिक क्वालिफिकेशन देते हैं, उसमें जब बच्चे आउट हो जाते हैं तो उसका जिम्मेदार, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी जाती है? कोई कमेटी आपने बनाई अधिकारियों से, तो क्यों अधिकारी वहां बैठे और ये 15 दिन से यहाँ पर धूप में, बरसात में, कीड़े मकोड़े के बीच सिर्फ सांस में बैठे हैं कि शायद हो सकता है कि बची हुई 22,000 सीटों को जोड़ दिया जाए। सीधा सरकार से आज हमारा इस शो से सवाल है कि क्यों सरकार इनके द्वारा चुनी हुई इनकी आवाज को क्यों नहीं सुन रही है। आइए मेरे साथ। कहाँ से आया? प्रयागराज से। क्यों आया आप? तो प्रयागराज से यहाँ लखनऊ क्यों आ गए? 22,000 सीट जुड़वाने आए हैं क्योंकि हम लोग योग्य हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि युवा देश के युवा होते हैं। हर भाषण में कहते हैं कि 125 करोड़ देशवासियों में सबसे ज्यादा युवा है, तो युवा जो है देश की युवा होती है, और युवा को आप काटोगे तो एक दिन, एक लाइन मुझे याद है कि संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। और 22,000 सीट नहीं जुड़ी तो हम 2022 में योगी जी को दिखा देंगे कि क्या होने वाला है। 56 लाख युवा जो वो शिक्षित है, ये शिक्षित लोगों की मैं बात बता रहा हूँ, जो 12वीं या उससे ज्यादा की क्वालिफिकेशन रखते हैं, वो लोग जब राज्य में प्रेजेंट हैं और राज्य के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि हमें शिक्षित युवा नहीं मिल रहे हैं, तो सोचिए वो क्या सोच रहे हैं कि युवा को वो अनपढ़ रखें। युवा को अगर वो शिक्षित हो गया है गलती से तो उसको रोजगार ना दिया जाए, ताकि वो इस तरह से ही भटकता रहे और वो हमारी पार्टियों के झंडा उठाता रहे। यहाँ पर जब ये 22,000 यहाँ पर योग्य हैं, 114, 115 नंबर लिए बैठे हैं, और 68,500 भर्ती में जब 45 और 40 वाले योग्य को आपने युवा माना है, तो ये 114, 115 नंबर आप यहाँ पर देख लीजिए, इनको आप योग्य कैसे नहीं मान रहे हैं? ये देखिए, ये अभिषेक कुमार जी का है, 115 नंबर ये लाके आए, 150 का इनका पूर्णांक का टोटल, जिसमें कि 97 लाना इनको कंपल्सरी था। अगर हम आम भाषा में बोले कि 150 में से अगर 90 या 97 आते हैं तो ये पास होते हैं। 115 लाया हुआ शिक्षक अभ्यर्थी आज यहाँ पे क्या कर रहा है? आप देखिए जरा, नजारा दिखाइए चारों तरफ कि आज यहाँ पे क्या कर रहा है। आज यहाँ पर हाथों में तख्त है और योग्यता साबित कर रही है, ये योग्यता साबित कर रहा है। देश में ऐसा नहीं कि आंदोलन हुए नहीं। जब जेपी आंदोलन हुआ तो उसके बाद से देश में एक आक्रोश फैला, लेकिन उस पर फैसला भी आया। 15 दिन हो गए, 15 दिन तक कोई आया, कोई यहाँ पर दिखाई दिया सरकार का कोई रिप्रेजेंटेटिव या अधिकारी जो इसी में बैठे हुए हैं कि क्या हो रहा है, कैसे इस धूप में कैसे बैठे हैं? नहीं। तो क्यों बैठे हैं? किस उम्मीद में? 22,000 सीट जुड़ जाए तो उम्मीद क्या झूठी पाले हुए? आप तो शिक्षक, आपको तो पता है ना, तो कैसी उम्मीद? ये जब कोई आपसे मिलने के लिए नहीं आया तो कैसे लग रहा है कि आपकी मांग पूरी हो?
आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है, लेकिन अभी तक कोई लिखित आश्वासन नहीं मिल रहा है। इसलिए हम लोग लिखित आश्वासन के लिए हम लोग यहाँ पर अनवरत धरना कर रहे हैं, और जब तक हमको लिखित आश्वासन नहीं मिल जाएगा तब तक हमारा धरना अनवरत चलता रहेगा। कितनी बार अधिकारियों से मिलने के लिए गए? कहाँ से आए आप? हम आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से आए, हैंडीकैप है मैम। इनको दिखाइए जरा। एक तो कुदरत की मार इनके ऊपर पहले से पड़ी है, लेकिन उसके बाद भी अगर इन्होंने दृढ़ इच्छा ये रखी कि इन्हें कंपटीशन बीट करना है, सरकारी नौकरी करनी है, सरकारी कर्मचारी बनना है, तो सरकार की मार किस तरह पड़ रही है? कितने दिनों से आप इंतजार कर रहे हैं कि ये शिक्षक भर्ती निकले और आपका रिक्रूटमेंट लेटर आपके हाथ? 15 दिन से हो गया मैम यहाँ आए, और जब ये विज्ञापन में दे सकते हैं कि आवश्यकता अनुसार सीटें घट बढ़ सकती है, तो क्यों नहीं घट बढ़ाई जाती है? किस चीज का इंतजार किया जा रहा है? आखिर आप ही लिखते हो विज्ञापन में कि सीटें कम बेसी हो सकती हैं, कम या ज्यादा हो सकती है आवश्यकता अनुसार, तो क्यों नहीं बढ़ाई जा रही? किसका इंतजार किया जा रहा है? और कौन है परिवार में? बस एक माँ है और हमारे। करते हैं आप? अच्छा, ये 3 साल से इंतजारी कर रहे हैं, तो उस बीच में कर क्या रहे हैं? मैडम सब्जी बेचते थे किसी तरह से, और सब्जी बेच के पढ़े हैं, उसी से तैयारी की है। 74,000 वैकेंसी निकाल कर अगर ये सरकार अपना सीना गर्व की वजह से चौड़ी करती है तो गलत करती है। जो सीटें पहले भर्ती बाकी है, पहले उनको नियुक्तियां दी जाए। मंच पर जाकर ये बोलना तो बहुत आसान है कि हमारे पास योग्य भर्तियां बहुत है, लेकिन योग्यता नहीं है। और आज ये जब 15 दिन से अपनी योग्यता साबित करने के लिए अपने घर परिवार और बच्चों को सबको छोड़कर यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो क्या सरकार की आंखें इधर नहीं देख रही हैं? क्या कोई मंत्री, सांसद, विधायक, अधिकारी नहीं देख रहे हैं? क्यों नहीं देख रहे हैं? और इनकी व्यवस्था, इनकी जो अवस्था है वो देखिए। कहाँ से आए हैं? जी, मैं बलिया जिला से आया हूँ। मेरा नाम दिव्यांग सूरज सिंह है। क्यों आए हैं? 22,000 सीट हम जुड़वाना चाहते हैं, और घर से अकेले आए हुए हैं, और साथ में कोई नहीं लेकर आए हैं। इधर उधर ट्रेन में धक्के खाते हुए, हाथ पैर सभी से विकलांग, और योग्य मांग रहे थे, योग्य अभ्यर्थी मांग रहे थे। आज योग्यता उनके सामने है, फिर भी वो चूक चुके हैं और भर्ती करा नहीं रहे हैं। आखिर में सारी सीटें बाकी है, योग्य भर्ती भी है, अरे योग्य लोग भी हैं, तो फिर क्यों करा नहीं है रही है भर्ती? आखिर क्यों ऐसे इधर उधर घुमा रही है? इतने गर्मी में, इतने बिना भोजन के यहाँ पे बैठे हुए हैं, आज 15 दिनों से बैठे हुए हैं, सांसें फूल रही है यहाँ पे, फिर भी सरकार सुन नहीं रही है। कोई विधायक और मंत्री कोई नहीं आ रहा है यहाँ पे। वोट लेना होता है तो घर घर घूमते हैं, चप्पल उन लोगों की खी जाती है, मगर आज हम लोग यहाँ पे मर रहे हैं, घाम में जल रहे हैं, मगर किसी को कोई चिंता नहीं है कि कुछ हो पाएगा। योग्यता साबित करने के लिए जो योगी जी कहते रहते हैं, आप योग्यता साबित करके बैठी हैं, लेकिन पुकार क्यों नहीं सुनी जा रही है? पता नहीं क्यों नहीं। हम लोग को आज 15 दिन है, हम लोग इतना परेशान हैं। यहाँ अधिकारी लोगों तक बात जाती है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा है। हम इतनी मुश्किल से हमने पढ़ाई करी है। मेरे अब्बू को छोटी सी दुकान थी, और हम लोग पढ़ाई किए, बीएड किए, फिर यूपी टेट किए, सी टेट किए, फिर सुपर टेट किए, और आज देखिए सुपर टेट किए, फिर अब्बू को कैंसर हो गया। फिर अब्बू को कैंसर हुआ, उनके इलाज में ढेर सारे रुपए और लगे तो कर्ज हो गए बहुत ज्यादा। आया कहाँ से इतने सारे रुपए जब कमाई नहीं? कर्ज लेके करवाए, ऑपरेशन करवाए कर्ज लेके। अभी भी उनको बहुत दिक्कत है मैम। अम्मी को डायबिटीज हुआ, पहले सिलाई करके थोड़ा सा कमा लेती थी, फिर अम्मी को डॉक्टर ने मना कर दिया, पैर सूज जाता था, चप्पल पैर में नहीं आती थी, डॉक्टर बोला नहीं आप सिलाई ना करो। फिर मेरी अम्मी फिर बीमार होने लगे, उनको टेंशन बढ़ने लगे, उनका बीपी बढ़ने लगा। अभी आजकल इतनी खराब मेरे घर की हालत है कि मेरे अब्बू कुछ खा भी नहीं पाते हैं, उनको दर्द रहता है, जकड़न रहती है, और मेरी अम्मी को हर दूसरे तीसरे दिन नाक से ब्लड आता है। इतनी हिम्मत आई कहाँ से कि जब माता पिता बेड पकड़ लिए हो, माता की नाक से जब खून आ रहा हो, पिता को दवा ना मिल रही हो, तो इतनी हिम्मत आपके अंदर कैसे आई कि आप यहाँ पे बैठ के आंदोलन कर रहे हैं? इसलिए हिम्मत आई है क्योंकि हमको अपने अम्मी अब्बू का इलाज कराना है, उन्हीं के लिए हम आए हैं। शायद अगर वो इतना बीमार ना होते तब मेरी हिम्मत कोरोना में आने की नहीं होती, लेकिन वो इतना बीमार है इसीलिए मैं आई हूँ। किसी की आंख में आंसू, और ये आंसू आज पहली बार नहीं निकले, लगातार जब से ये मुहिम चला रहे हैं तब से हम देख रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? रोने का असर पड़ रहा है। जिन सरकार को चुन के लाई है उनके ऊपर असर पड़ रहा है। कोई असर नहीं हो रहा। ऐसी सिचुएशन सुन करके बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, लेकिन उन लोगों को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। हम अपने छोटा सा बच्चा छोड़ करके आ रहे हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ में है। बस खाली किसी तरह हम लोग की यही उम्मीद है, बस सरकार से, योगी जी से यही प्रार्थना है कि हम सबकी प्रॉब्लम्स को सुने, उनको समझे, और 68,500 की जो 22,000 वैकेंसीज
उसमें हम लोग को शामिल कर। इस बात की उम्मीद में, झूठी उम्मीद में आप बैठे हैं यहाँ पे कि 22,000 सीटों को जोड़ दिया जाए। ऐड यही 22,000 सीटों को ऐड कराने के लिए मैम उम्मीद लग रही है कि 22,000 सीटें ऐड हो जाएंगी। हो गए, उम्मीद में कुछ आगे बढ़ी उम्मीद की वैसे ही है? अभी तो ऐसे ही लग रही है, कुछ नहीं। उम्मीद में लग रहा है कि आपको 15 दिन तो हो गए, 15 दिन हो गए ना। कहते हैं ना कि उम्मीद पे दुनिया काम है, हम भी इसी उम्मीद पे बैठे कि शायद योगी जी को हमारी आवाज सुनाई दे जाए। इसी उम्मीद में तो बीजेपी लेकर आए थे। जी हाँ, कि जो पुरानी सरकार ने की है वो तो ना करे। जी हाँ, हम इसी उम्मीद में बीजेपी लेके आए थे कि अब तक जो हुआ अब ऐसा ना हो। लेकिन आज भी ये गवर्नमेंट है, इतने दिनों से धरना चल रहा है लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रही है। सरकार को चाहे, अगर पुराने जो जो बचे हुए पद थे वो चाहे तो जोड़ के हम लोग को भर्ती कर सकती है, लेकिन सरकार यहाँ आना तक नहीं, एक बार देखना तक सरकार ना देखने आ रही है। सुनने की तो दूरी की बात है, ना ही कोई रिस्पांस दे रही है कि पॉजिटिव रिस्पांस दे, जिससे हमें लगे कि हाँ हमारी बात सरकार तक पहुँच रही है, सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है। इतना सब कुछ पास करने के बाद सब बच्चे छोड़ कर हम लोग यहाँ आए, उसके बावजूद कुछ भी नहीं हो रहा है। बर्थडे 15 दिन हो गए बैठे बैठे यहाँ पर। आज मेरे बच्चे को बुखार है, फिर भी मैं घर में छोड़ के आई हूँ उसको, और उसके बावजूद योगी जी सुन नहीं रही। यहाँ तक कोई ऑफिसर यहाँ नहीं आया देखने के लिए कि हम लोग किस तरह से यहाँ बैठे, इतनी धूप में इतने परेशान हो गए। उनकी तो तबीयत भी खराब हो जा रही है कई बार, और वो घर चली जा रही है, फिर आ रहे लोग दवा खा के यहाँ बैठे, लेकिन उसके बावजूद योगी जी का कोई भी ऑफिसर यहाँ नहीं आया देखने के लिए कि हम लोगों की क्या स्थिति है, किस तरह से हम लोग यहाँ बैठ रहे हैं अपनी मांगे पूरी करने के लिए। योगी जी का कम से कम हम लोगों ने वोट देकर उनको वहां पर पहुंचाया है, तो उनको हमारी मांगे पूरी करनी चाहिए, हमारी सुननी तो चाहिए। एटलीस्ट सुनने तक नहीं आ रहे कि हम लोग क्या चाह रहे हैं, तो हम लोगों की नहीं सुन रहे हैं। ये हम उनसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, उन्हें नई भर्ती निकालनी है, खूब निकाले। हमारी जो 22,000 सीटें हैं वो हमें दे दें, क्योंकि इन्होंने 1,37,000 ये कहा था कि योग्य अभ्यर्थी नहीं है। आज हम लोग योग्यता पाके यहाँ पे बैठे हुए हैं, अब योग्यता सड़कों पे मारी मारी घूम रही है, तब आपको नहीं दिख रहा है? कहाँ बैठे हैं योगी जी? अभी 2022 में वोट लेना होगा, तब घर घर में आएंगे, तब कहेंगे हमको वोट दे दो। हम लोगों ने, आज हमको लग रहा है कि हमने गलती की है इनको वोट देके। इसमें आप फैसला दिखाइए। यहाँ से जो शिक्षक भर्तियां, सामने बेसिक शिक्षा परिषद है, 100 मीटर का